दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर राहुल गांधी क्यों चर्चा में आ गए। पीएम मोदी की एक मीटिंग का वीडियो और तस्वीर सामने आई तो राहुल गांधी वाला सवाल क्यों मार्केट में आ गया और पीएम मोदी पर क्यों डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा। क्रिकेट के नजरिए से ये सवाल पीएम मोदी से पूछते हैं क्योंकि क्रिकेट डिप्लोमेसी बड़ी चर्चा में है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बात हो, बातचीत की टेबल पर पीएम मोदी बार बार क्रिकेट का जिक्र करते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया मैचों का जिक्र करते हैं। भारतीय समुदाय को जो संबोधित किया तो वहां पर भी भारत ऑस्ट्रेलिया मैचों की बात की, क्रिकेट राइवलरी की बात की और क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए। देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में हैं, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज हैं और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी गए। MCG एक ऐसा ग्राउंड है जो ऐतिहासिक है, दुनिया के जाने माने मैदानों में माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस ग्राउंड की रेपुटेशन सबसे ऊपर है, तो पीएम मोदी MCG जाते हैं, वहां पर भी दर्शक दीर्घा में फोटो खिंचाते हैं और वहां पर जो भविष्य के खिलाड़ी हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं और वहां पर भी क्रिकेट का जिक्र करते हैं। मैं एक बार फिर खेल, युवा ऊर्जा और भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक सुंदर अनुभव कराने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी का आभार व्यक्त करता हूं। तो पीएम मोदी ने जो क्रिकेट वाली डिप्लोमेसी को अपनाया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, तो यही बात आखिरकार राजनीति में क्यों लागू नहीं होती। पीएम मोदी से एक सवाल है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आती है या भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो क्या खेल में अलग अलग नियम लागू होते हैं? ये सवाल क्यों पूछा गया है पीएम मोदी से, उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक शिकायत की थी। जब रूस के राष्ट्रपति भारत आए थे, पुतिन भारत आए थे, तो राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था मोदी सरकार पर? राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, आमतौर पर सरकार की नीति रही है, सामान्य तौर पर एक परंपरा रही है कि जो भी विदेशी नेता या प्रतिनिधि भारत आते हैं उनकी मुलाकात लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी LOP से भी कराई जाती है। यह परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय भी थी। लेकिन आजकल क्या होता है, जो भी विदेशी प्रतिनिधि भारत आते हैं या जब मैं किसी विदेशी दौरे पर जाता हूं, तो सरकार उन्हें सलाह देती है कि विपक्ष के नेता यानी LOP से नहीं मिलना चाहिए। अब ये सरकार की नीति बन गई है, ये हर बार होता है जब मैं विदेश जाता हूं या जब कोई विदेशी नेता यहां आता है, तो हमें संदेश मिलता है कि सरकार ने उनसे कहा है कि वो हमसे मुलाकात ना करें। देखिए, संबंध तो हमारे सभी देशों के साथ है, लेकिन विपक्ष का नेता एक अलग दृष्टिकोण भी सामने रखता है। हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ सरकार ही हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था मोदी सरकार को राहुल गांधी ने और यह आरोप लगाया था कि उस परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा, जहां विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो LOP से मुलाकात करें, जबकि पहले ऐसा होता था। आगे उन्होंने कहा था कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता विदेशी प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करें, ये एक परंपरा है, ये एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस परंपरा का पालन नहीं करते, विदेश मंत्रालय भी इस परंपरा का पालन नहीं करता। मेरे हिसाब से इसकी वजह असुरक्षा की भावना है। तो ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मेरे पद का सम्मान नहीं किया जा रहा, जो पुरानी परंपरा थी उसका पालन नहीं किया जा रहा। जब राहुल गांधी ने इस तरह का आरोप लगाया था तो कई बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए। बीजेपी समर्थकों ने कहा कि LOP के साथ मुलाकात करना कोई जरूरी तो होता नहीं है, ये तो जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनकी मर्जी होती है। जबकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार की ओर से मना किया जाता है। राहुल गांधी का वो बयान अब क्यों चर्चा में आ गया है? क्योंकि पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वहां के नेता विपक्ष के साथ मुलाकात की है। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी ने अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो डाला है और इसमें आप ये देखिए कि वहां के जो नेता विपक्ष हैं, एंगस टेलर, उनके साथ ये मुलाकात करते हैं पीएम मोदी।
उनके साथ उनके साथी भी आते हैं और ये मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, जहां पर पूरे सम्मान के साथ ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की, पूरा मान सम्मान दिया। और जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की तो उसके बाद देश के बुद्धिजीवी क्या सवाल उठाते हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पीएम मोदी ने फोटो शेयर की है और पीएम मोदी ने क्या लिखा है नेता विपक्ष के साथ मुलाकात को लेकर। तस्वीर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात हुई। हमारी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की लगातार बढ़ती मजबूती और भविष्य में दोनों देशों के बीच मौजूद अनेकों अवसरों पर सार्थक चर्चा हुई। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को ऑस्ट्रेलिया में सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन और स्नेह प्राप्त है। तो ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष के साथ मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने यह पॉजिटिव पोस्ट किया और बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ अनेकों इवेंट में शिरकत करने के साथ साथ वहां के नेता विपक्ष को भी इतना मान सम्मान दिया। जब आप नेता विपक्ष के साथ मुलाकात करते हैं, उन्हें भी जानकारी देते हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो भविष्य में वहां सरकार बदले तो उसका ज्यादा असर नहीं होता, मैत्री बनी रहती है। यह संदेश नहीं जाना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में कि भारत के प्रधानमंत्री तो फलां दल के पक्ष में हैं। जैसा अमेरिका में पीएम मोदी ने भूल की थी, ट्रंप के लिए जो नारा लगा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वैसा व्यवहार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश में जाकर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी यहां पर खड़ी होती है कि आप ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष का तो सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के नेता विपक्ष को क्या उनके पद के मुताबिक सम्मान दिया जा रहा है? जब राहुल गांधी शिकायत करने को मजबूर हो जाते हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते हैं तो मेरी मुलाकात रोकी जाती है, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, तो ये पूरा मामला डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पीएम मोदी ने अनेक देशों में वहां के नेता विपक्ष के साथ मुलाकात की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत में इस परंपरा को, इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी अब इस परंपरा का पालन भारत में नहीं किया जाता। तो सुहासिनी हैदर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाती हैं। इसके अलावा विदेश मामलों के एक्सपर्ट मनदीप सिंह बाजवा क्या कहते हैं? वो पीएम मोदी के समर्थकों पर कटाक्ष करते हैं जो बात बात में राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी बेवजह का रोना रोते हैं। विदेशी जो नेता आते हैं उनके साथ मिलना कोई नेता विपक्ष का जरूरी नहीं है, मोदी जी ने मुलाकात कर ली वही काफ़ी है। तो मनदीप सिंह बाजवा इस खबर को शेयर करते हुए, पीएम मोदी की पोस्ट शेयर करते हुए कहते हैं कि फिर भी भक्त हमारे अपने एलओपी की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात का विरोध करते रहेंगे। तो देश के बुद्धिजीवी आईना दिखा रहे हैं और डबल स्टैंडर्ड का, हिपोक्रेसी का आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी को संदेश दे रहे हैं कि अगर आप वाकई लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के नेता विपक्ष के साथ साथ हमारे अपने नेता विपक्ष का भी सम्मान करिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।